आषाढ़, सावन, भादो और आश्विन इन 4 महीनों में बिजली वितरण निगम को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और यही 4 महीने होते हैं जब लोगों को लगता है कि बिजली की सबसे ज़्यादा किल्लत होती है। लेकिन हकीकत यह है कि 24 घंटे सातों दिन सेवा देने के बावजूद बिजली की शिकायत कम नहीं होती। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं रांची सर्किल के ईएसी डीएन साहू। सबसे पहला सवाल कि जो 4 महीनों का वक्त होता है, लगता है कि सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है आप लोगों को। हाँ, ये 3-4 महीने का जो बरसात वाला जो मौसम होता है वो तो बिजली विभाग के लिए रहता ही है। सबसे कष्टकारी और सबसे ज़्यादा काम यही 3-4 महीने रहते हैं। जब बारिश होती है, अंधड़-उंधड़ चलता है तो इसमें ब्रेकडाउन वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो थोड़ी कष्ट तो रहती है। लेकिन सर अभी जो स्थिति है, क्या आप खुद सेटिस्फाइड हैं कि रांची सर्किल को जो बिजली दे रहे हैं, लोगों के घरों में जो बिजली पहुंच रहा है, वो ठीक ठाक है या शिकायत है कहीं से? नहीं, शिकायत तो कभी ख़त्म नहीं होती है, शिकायत तो रहती ही है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तरफ से पूरा जो हम लोग बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमारा पूरा टीम जो है दिन रात लगा हुआ है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा और तत्परता से हम लोग जो है, जो भी ब्रेकडाउन हो या किसी भी तरह कोई मामला हो तो उसको जितना जल्दी निपटाएं, हम लोग का प्रयास रहता है। सर इन 4 महीनों में जो वक्त होता है, कितना नुकसान झेलना पड़ता है आप लोगों को? बाज़ाब्ता कोई संसाधन कोलैप्स कर गया, ठनका गिरा, कहीं कुछ हो गया? नुकसान का तो कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, लेकिन इसी बरसात में जो है कि कम से कम 100 सुपर ट्रांसफार्मर जले होंगे और पोल वगैरह ये सब गिरने का ये सब मामला जो है ये भी करीब 100 के रेंज में ये भी होगा। तो नुकसान तो होता ही है। अब उसको पैसा में कितना नुकसान हुआ ये तो कह पाना अभी तुरंत संभव नहीं है। हाँ, सर एक जो चीज़ें आ रही हैं बिजली बिल बकाया को लेकर, क्या मैटर है कि भाई अब रिचार्ज नहीं कर पाएंगे तो अपने आप बिजली कट जाएगी? कई तरह की बातें सामने आई है, क्या है हकीकत? नहीं, जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लग गया और अब प्रीपेड में हो गया। पहले था कि पोस्ट पेड कि पहले आप जलाइए, उसके बाद फिर हम लोग बिल देंगे आपको, उसके बाद आप जमा कीजिएगा। लेकिन प्रीपेड का कंसेप्ट ये है कि नहीं, आपके पास बैलेंस आपके अकाउंट में रहना चाहिए। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं तो बैलेंस रहेगा तब तक बात करेंगे, बैलेंस ख़त्म तो बात ख़त्म। वही सेम सिस्टम यहाँ भी है। जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस है तब तक आपकी बिजली जो है, आप बिजली का उपभोग कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग उपभोक्ता को हमेशा जागरूक करते हैं। उनको जो एसएमएस जाता है उसमें भी रहता है कि कम से कम 200 रुपया जो है आप हमेशा जो है बैलेंस, मिनिमम बैलेंस आप ज़रूर रखें, उससे नीचे नहीं जाने दें सर ये बैलेंस। चीज़ें लागू हो गई हैं या फिर अभी लागू होगा? नहीं नहीं, लागू है, लागू हो गई। लागू है। हाँ, तो एक आम उपभोक्ता क्या करे, मेरी तरह उपभोक्ता जो कंज्यूमर है वो क्या करे? नहीं, आप देख लें वो तो आपको जो आप बकाया देख लें। आप जो अपना सबसे पहले तो आप देखें कि आपका जो मोबाइल नंबर है, हाँ। जो आपका बिल है, उसके साथ आपका सही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये आप थोड़ा सा जानकारी ले लें। अगर सही मोबाइल नंबर है तो आपके मोबाइल में ही आपको आपका बिल कितना हुआ, आप जो भुगतान करेंगे, या पूरा ब्यौरा जो है कि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आप खुद उसमें अपने मोबाइल में खुद ही देख सकते हैं। सर ये चीज़ें तो अब मैं समझ गया कि आप मोबाइल, अब कल्पना कीजिए कि ये मेरे घर का बिजली का मीटर है, ये कल्पना कीजिए, और हम जुड़े हुए हैं राज्य सरकार की योजना से कि 200 यूनिट फ्री बिजली है। वो कैसे चीज़ें तय होंगी कि मान लें कि मेरे मीटर में बैलेंस है, या कैसे ये चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी? नहीं नहीं, हाँ ठीक है। वो दो जो जो सब्सिडी के दायरे में आते हैं, 200 यूनिट जो फ्री है या किसी भी तरह का कोई भी सब्सिडी मिलता है, तो उसको हम जो भी आपका बैलेंस का हिसाब किताब होता है वो सबका समायोजन करके ही होता है। सर तो कैसे चीज़ें हुई तो तो मैं पर जाना, डे के हिसाब जैसे से कि तो मान लें कि मेरे घर में मीटर लगा हुआ है, इसमें बैलेंस नहीं है, तो क्या बिजली कट जाएगी? हाँ, 200 से अगर मिनिमम बैलेंस आपको 200 रखना है। इसमें हाँ, और फिर राज्य सरकार की योजना का लाभ कैसे मिलेगा फिर 200 यूनिट? नहीं नहीं, आपको जो पर डे बिलिंग हो रहा है तो पर डे के हिसाब से जो है कि हम आपको 200 यूनिट जो है आपको महीना में फ्री है, हाँ। तो एक दिन में आपको 200/30 यूनिट फ्री है। हाँ, लगभग तो उस 650 हिसाब से रोज़ का हिसाब होते रहता है। आप हिसाब हो करके आपका फ्री वाला ये ख़त्म हो जाएगा स्कोप, उसके बाद ही आपका बकाया बढ़ेगा। तो तब तक कोई चिंता नहीं नहीं, करना है। तब तक नहीं।
देखिए, डीएन साहू जो सबसे बड़ी बात कह रहे हैं, आप यूं समझिए कि आपके घर में ये बिजली का मीटर लगा हुआ है, ये आपका कनेक्शन है एबीसी किसी नाम से, और आप राज्य सरकार की 200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ उठा पा रहे हैं। तो इसमें 200 यूनिट तक यदि बिजली आपने जला लिया और महीने की समाप्ति हो गई, तब तो कोई इशू नहीं है, क्या सर? हाँ हाँ जी। एक लेमैन की तरह समझा दिए सर लोगों को कि कैसे लोग इसको समझ पाएंगे। आप ले मैन है कि जैसे कि 200 यूनिट फ्री है 30 दिन में, ऐसे मानिए कि 30 दिन में 200 यूनिट फ्री है, तो एक दिन में कितना फ्री हुआ? 200/30 जितना आएगा 6 यूनिट लगभग आएगा, 6 पॉइंट कुछ आता है, तो 6 यूनिट मानिए। तो अगर आप एक दिन में उतना उसके अंदर में खर्च कर रहे हैं, तब तो आप जो है कि इस दायरे से बाहर हैं, मतलब आपको जो है सब्सिडी मिलेगा, आपको फ्री बिजली मिलेगा। लेकिन यदि आप इससे ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस रेंज में नहीं आते हैं। तो अगर आप 6 यूनिट रोज़ खर्च कर रहे हैं, तो वो आपका बकाया नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो तो ऐसे ही फ्री है। तब तो फिर वो रिचार्ज करने का चक्कर नहीं है कि हमको मिनिमम रिचार्ज रखना। फिर भी 200 रखना है। हो सकता है आप किसी महीना जो है कि कोई आपके घर में फेस्टिवल है, कुछ है, या किसी कारण से आपने ज़्यादा जला लिया, तो बिजली कट भी सकती है। इसलिए चाहे सब्सिडी के दायरे में हो या नहीं हो, 200 रुपया मिनिमम बैलेंस रखना चाहिए। निकल कर सामने आई है, डीएन साहू सर ने एक और नई जानकारी दी कि ये आपका बिजली का मीटर, मान लीजिए आपके घर में लगा हुआ है स्मार्ट मीटर, ठीक है सर, और आप राज्य सरकार की योजना का लाभ ले रहे हैं 200 यूनिट फ्री बिजली, और हो सकता है किसी महीने में 205 यूनिट खर्च हो जाए, तब तो 200 रुपया कम से कम। इसको कैसे समझाएंगे सर कंज्यूमर्स को? मैसेज जाता है, जब भी जो भी एसएमएस जाता है कंज्यूमर को ना, या व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उनको हमेशा वो लिखा हुआ रहता है कि आप 200 रुपया का बैलेंस जो है, जो भी घरेलू उपभोक्ता है, वो 200 रुपया का बैलेंस हमेशा मेंटेन करके रखें। चाहे आप सब्सिडी के दायरे में आते हो या नहीं आते हो, 200 रुपया बैलेंस आपको हमेशा रखना है। और यदि बिजली कट गया अचानक से, उसमें भी कोई रियायत समय रहता है कि भाई बैलेंस खत्म हो रहा है, रिचार्ज करा लो, रिचार्ज करा लो? हाँ, वो तो रहता ही है। बैलेंस ख़त्म हो गया तो फिर आपको रिचार्ज कराना ही होगा, उसके बाद ही। मैसेज देते हैं आप लोग? हाँ, एसएमएस जाता है, सबको मैसेज जाता है। चलिए, कम से कम ये है कि अलर्ट मैसेज आता है आपके मोबाइल पर कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, कभी भी बिजली कट सकती है। तो सर ये लागू हो गया पूरी तरीके से कि अभी आप थोड़ा बहुत नट बोल्ट और नहीं, अभी क्या है कि ये प्रक्रिया लगभग 1 साल से चल रही थी, तो लोगों के पास जो है कि अवेयरनेस उतना नहीं पहुंच पाया था सबके बीच में। तो अभी ये फेज वाइज हो रहा है, मतलब ये नहीं है कि किसी का 50 रुपया का माइनस में चला गया तो तुरंत लाइन कट रहा है, वैसा नहीं। अभी हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा जमा हो गया है बकाया, तो उसको करते हुए फिर हम लोग धीरे धीरे जा करके इसको फेज वाइज हम लोग करेंगे, और 1-2 महीने में ये पूरा जो है पूरी तरह से ये यानी कि अभी डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप लो स्तर के कंज्यूमर्स हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि आपके घर में 3 कमरा है, पंखा चलता है वक्त बेवक्त जब आपकी ज़रूरत है, यदि आपके घर में एक फ्रिज है और वक्त वक्त पर कूलर या फिर वॉशिंग मशीन चलाते हैं, तो यकीनी तौर पर मानिए कि आपके घर में बहुत बिजली की खपत होगी। तो 4 से 5 यूनिट का। सर एक और अंतिम सवाल कि ये जो कहा जाता है कि यदि घर का अर्थिंग ठीक नहीं है तो स्मार्ट मीटर ज़्यादा बिजली का बिलिंग कर देता है, मीडिया में रिपोर्ट आई थी, एक सज्जन ने लिखा था, क्या है सच्चाई? नहीं नहीं, ऐसा अर्थिंग के चलते वैसा कुछ नहीं है। आपका घर का वायरिंग वगैरह नहीं है, मान ली कहीं शॉर्ट कर रहा है, तो उसमें भी जो है कि आपका बिजली का खपत होता है। आप कुछ नहीं यूज करेंगे घर में, फिर भी यदि वायरिंग प्रॉपर नहीं है, वायरिंग में कहीं शॉर्ट है, या मान लीजिए अर्थिंग में भी करंट आ रहा है आपका, तो वो आपका सब बिजली बत्ती पंखा सब बंद भी रहेगा, लेकिन उसके चलते जो आपका मीटर चलते रहेगा। चाहे वो नहीं, वो स्मार्ट मीटर का ही नहीं, कोई भी मीटर हो उसमें चलेगा। अब तो सबका बुखार सर। एक और नई जानकारी कि यदि आपके घर में प्रॉपर वायरिंग नहीं है, कहीं स्पार्किंग हो रहा है, अर्थिंग बेहतर तरीके से नहीं है, पंखा बंद, बल्ब बंद, हीटर बंद, एसी बंद, स्मार्ट मीटर का सिर्फ नहीं है, वो कोई भी मीटर लगा हुआ रहेगा, तो यदि आपका अर्थिंग सही नहीं है और अगर वायरिंग सही नहीं है, तो उसका जो है कि आपको मीटर में कुछ ना कुछ आप नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। सर एक
आम उपभोक्ता कैसे पता करे कि वायरिंग अच्छा नहीं है, स्पार्किंग है, कैसे पता करेगा? जनरली ये नहीं के बराबर होता है वायरिंग, मतलब किसी का बहुत ही रेयर केस ऐसा आता है, ऐसा जनरली नहीं होता है। तो उसके लिए तो आपको वायरिंग वगैरह ही चेक करवाना होगा कि आपका सही है कि नहीं है। डीएन साहू काफ़ी जानकार इंजीनियर हैं, जो जानकारी दी अहम। सबसे पहली बात कि आपके घर में बिजली का मीटर है तो कम से कम 200 रुपया उसमें बैलेंस बनाकर रखें। यदि अब राज्य सरकार के 200 फ्री यूनिट बिजली का भी लाभ उठा रहे हैं, बावजूद इसके 200 रुपया रिचार्ज करा दें महीना 2 महीना, जैसे आम लोग गुटखा वगैरह खा के पैसा खर्च कर देते हैं। तो मीटर में 200 रुपया डाल दीजिए। दूसरी बात कि ये फेज वाइज हो रहा है, ऊपर से नीचे, यानी कि जिनके यहाँ 50,000 का बकाया है 50-40 ऐसे करते करते बारी आएगी हमारी आपकी भी, लेकिन देर से। और तीसरी अहम बात कि यदि आपके घर का वायरिंग प्रॉपर नहीं है, अर्थिंग बहुत बेहतर नहीं है, तो आपके घर में बिजली बंद रहेगी, पंखा बल्ब नहीं जलेगा, फिर भी मीटर चलता रहेगा। ये सिर्फ ना स्मार्ट मीटर बल्कि जो मैनुअल मीटर होता है पुराना वाला, वो भी कम खपत होता है। तो इस प्रकार की बातें हैं। इस वीडियो, इस न्यूज़ का मतलब सिर्फ इतना ही कि आप अलर्ट रहें, सावधान रहें। सहयोगी उमेश के साथ HNN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।